नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में इनका बांग्लादेशी होना पाया गया है, जो कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं। वो यहां रहकर आतंकी गतिविधियों के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे, ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। इनमें से 2 आतंकी ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास किराए से रह रहे थे। इनकी निशानदेही पर करोद इलाके की खातीजा मस्जिद के करीब एक घर में रह रहे 2 और आतंकियों को पकड़ा गया। हिरासत में लिए गए आतंकियों से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश एटीएस को सूचना मिली थी कि भोपाल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। पड़ताल के बाद शनिवार देर रात 3:30 बजे पुलिस ऐशबाग पहुंची और एक बिल्डिंग में छापा मारा। यहां पुलिस के आने की भनक लगने पर आतंकियों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, जिसके बाद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और वहां से 2 लोगों को पकड़ा गया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आतंकियों के जेएमबी से जुड़े होने की पुष्टि की है। पुलिस ने दबिश देकर के इन लोगों को पकड़ा, जो बाद में एक प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी के होना पाए गए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करूँगा, ये जेएमबी को जब प्रतिबंधित किया था 2019 में, उसके पहले बोधगया और वर्तमान में बम धमाके हुए थे, उसमें ये संगठन लिप्त पाया गया था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया है। 4 लोग जो पकड़े गए वो फजहर अली उर्फ महमूद पिता अशरफ इस्लाम उम्र 32 वर्ष, मोहम्मद शकील उर्फ अहमद पिता नूर अहमद शेख उम्र 24 वर्ष, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली पिता शाहिद उम्र 28 वर्ष, फजहर जैनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन पिता अब्दुल रहमान, ये लोग पाए गए हैं और इन्हें अभी हिरासत में लिया है। इनके पास से जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। एटीएस द्वारा गिरफ्तार आतंकियों में फजहर अली उर्फ महमूद पिता अशरफ इस्लाम उम्र 32 वर्ष, मोहम्मद अकील उर्फ अहमद पिता नूर अहमद शेख उम्र 24 वर्ष, जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली पिता शाहिद पठान 28 वर्ष, फजहर जैनुल आबादीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन पिता अब्दुल रहमान शामिल हैं। मकान मालकिन नायाब जहां ने बताया कि रात करीब 3:30 बजे रहे होंगे। हम लोग ऊपर कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक चलो चलो की आवाजें आने लगी। किराएदारों के कमरों में हंगामा होता सुन बाहर निकल कर देखा, घर के सामने भीड़ लगी थी। मुझे देखते ही पुलिस ने कहा आप अंदर जाओ। मैंने पूछा बताओ क्या हुआ। पुलिस ने कहा अंदर जाइए, पानी पीजिए, कुछ नहीं हुआ है। मकान मालिक नायब जहां ने बताया कि इलाके में रहने वाला सलमान कंप्यूटर मैकेनिक है। करीब 3 महीने पहले उसने अपने परिचित अहमद के लिए मकान किराए पर मांगा था। सलमान ने बताया कि अहमद आलिम धार्मिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहा है। मकान खाली था, इसलिए उसके कहने पर 3,500 रुपए महीने पर मकान दे दिया। पड़ोस में रहने वाली शाहिदा ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकी करीब 1.5 साल से नायाब जहां के मकान में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि इसी मकान के नजदीक ही एक लड़की भी किराए से रहती थी। संदिग्ध आतंकी इस लड़की को सूखा राशन देते थे, वह इन्हें खाना पक्का कर देती थी। हालांकि वह 11 महीने पहले मकान खाली करके जा चुकी है। मकान मालकिन नायाब जहां के मुताबिक अहमद ने मकान अकेले रहने के लिए किराए पर लिया था। करीब 2 सप्ताह बाद अहमद के साथ एक और लड़का रहने लगा। वह मुफ्ती साहब के नाम से मशहूर है, सभी उसे मुफ्ती साहब ही कहते थे। मकान देने के करीब 2 सप्ताह बाद अहमद से उसका आधार कार्ड मांगा था। इस पर अहमद ने 2 सप्ताह बाद मकान खाली करने की बात कही। 2 हफ्ते बाद मकान खाली नहीं होने पर दोबारा आधार मांगा, तब भी उसने आनाकानी कर दी। एटीएस द्वारा पकड़े गए युवकों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और उनके प्लान के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। 3-4 महीने हो गए, 5 महीने शायद। 5 महीने? हाँ, 3-4 महीने। क्या बताया था आप यहाँ रहने की? उन्होंने कहा था आलिमा का कोर्स करने आए हैं हम, हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, पढ़ चुकेंगे तो हम वापस चले जाएंगे। हाँ। तो आप इनको किसके कहने पे कमरा दी थी?
सलमान नाम का लड़का है, कंप्यूटर सुधारने आया था हमारे यहाँ। तो हमने बुलाया था, तो कंप्यूटर सुधारने के लिए आए थे। तो वो कहने लगा खाला एक ही गरीब है बेचारे, और पढ़ने लिखने से काम रखते हैं, अपना पकाते हैं, खुद खा लेते हैं, और आलिमा का कोर्स कर रहे हैं, आप रख लीजिए। तो उसके कहने पर रखा। कल पुलिस कितनी बजे आई थी पता है आपको? वो ये ऊपर वाले बता रहे हैं 2:45 बजे, लेकिन मैं 3:30 बजे बाहर निकली। अच्छा, तो तो बहुत क्या देखा गदर था, आपने? बहुत गदर था। यहाँ से वहाँ तक वो पुलिस ही थी, और ऊपर भी। तो मैं क्या समझी कि हाफिज साहब लड़ रहे हैं, आपस में ही कुछ नहीं हो रही है। मैंने कहा ये इन लोगों को क्या हो गया आज। तो बताया, मुझसे कहने लगे अम्मी जी आप अंदर चलिए और सटकनी लगा लो, आप शांत रहो, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं भैया बताओ तो क्या हुआ। तो वो फिर कहा कि अंदर जाओ, अंदर बैठो, आप पानी वानी पियो। तो मैंने कहा कि भैया इतनी गदर हो रहा है और आप कह रहे हो कि चुपचाप रहो, आप बताइए। तो वो पुलिस वाले ही थे। तो कहने लगे माता जी आप हाथ धोते हैं, आप अंदर बैठो, पानी वानी पियो, कुछ नहीं। तो फिर मैं बाहर निकल गई, मैंने कहा क्या हो रहा है। तो फिर वो बाद में पता चला कि पूरे में पुलिस ही पुलिस है। उन्होंने खुद बोला कि पुलिस रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा क्यों भैया, क्यों, इन्होंने क्या करा है ऐसा। तो कहने लगे वो हम आपको नहीं बता सकते। तो आपको ये पता था कि ये आतंकवादी हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ती है वो लोग और वापस आते हैं, और 5 मिनट ये में कहीं बाहर जाते थे घूमने? कभी? कुछ नहीं, नमाज पढ़ने जाते थे, कभी कभी देखा तो सब्जी लाते थे वहाँ से। नमाज और लोग आते थे इनके पास मिलने जुलने, कभी कभार? कभी कभी किसी की आवाज ही आती थी बस खाली।